बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई किया तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल बताने लगा हूँ सिपाही का, क्लर्क, ड्राइवर, सिपाही, कुक या सेंट्री वर्कर का सिलेबस और हर एक चीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को सिलेबस का पता होगा फिर आप आसानी से अच्छी तरह 100% तैयारी कर सकोगे। आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि कितने पेपर्स होंगे, यानी कितने टेस्ट होंगे, कौन कौन सी किताबों से टेस्ट आएगा, यानी किन किन टॉपिक से या किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि किस तरह के किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आएंगे। हर एक चीज़ के बारे में तफसीलन बताऊंगा। तो वीडियो का बकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं कुक और सेंट्री वर्कर के बारे में। तो अगर कुक की बात करें तो कुक का बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, जिसमें जीके के वगैरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आसानी से वो पास कर सकता है जिससे थोड़ी बहुत ही नॉलेज हो। और अगर बात करें सेंट्री वर्कर की, तो सेंट्री वर्कर का टेस्ट कोई भी नहीं होता, इसका सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और जो कि बहुत ही ईजी होता है। तो अब बात करते हैं सिपाही, क्लर्क और ड्राइवर सिपाही। तो सिपाही, क्लर्क और ड्राइवर सिपाही का एक जैसा ही टेस्ट होता है और इसके 3 टेस्ट होते हैं। सिपाही क्लर्क सिपाही और ड्राइवर सिपाही के 3 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आगे आपको तफसील से बताने लगा हूँ। देयर इज सोल्जर, ड्राइवर सोल्जर और क्लर्क का जो पहला टेस्ट होता है ज़हनी आजमाइश का टेस्ट, यानी इंटेलिजेंस का टेस्ट। तो इंटेलिजेंस के 2 पार्ट हैं, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल। वर्बल में नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और भी काफ़ी कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, और नॉन वर्बल में शक्लों वाले क्वेश्चन होते हैं। इसकी एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसमें तकरीबन कुल सवालात 50 होते हैं, कुल नंबर 50 होते हैं, वक्त इसका 20 मिनट होता है तकरीबन, और पास जो 20 मतलब है कि आपके नंबर लाजमी आने चाहिए इंटेलिजेंस के टेस्ट को पास करने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा जो टेस्ट होता है सोल्जर का, ड्राइवर सोल्जर और क्लर्क का जो दूसरा टेस्ट होता है शख्सियतनामा टेस्ट, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो कुल सवाल इसमें 60 होते हैं, जिसमें आपके 30 से ज़्यादा नंबर आएंगे तभी आप पास होंगे। उसमें तो वक्त जो होता है तकरीबन 20 मिनट का वक्त होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, कितना क्रिएटिव सोचते हैं, और आपकी फ़िरका वारिस से आपकी राय क्या है, तो आप जज्बाती कितने हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी को हर लिहाज से चेक करने के लिए ये शख्सियतनामा यानी पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाता है। इसके 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। आगे फिर जाके आपका जो मेन टेस्ट होता है एकेडमिक पार्ट का, उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताने लगा हूँ कि पहला क्वेश्चन है असूलों पर कायम रहना डैश है। तो इसमें जुज़ 1 है, मतलब है कि इसका नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आजकल लाजमी हो गया, नीचे है बाज़-औक़ात मुश्किल पैदा कर देता है, नीचे है इंसान के लिए इम्तिहान है, और आगे है और दुनियादारी निभाना मुमकिन नहीं। तो देखें इसमें जो असूलों पर कायम रहना, इसका जवाब मतलब है कि हमें अपनी सेंस से ही, हमें अपने दिमाग से ही इसका जवाब देना होता है, वो भी पॉजिटिव। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो जीम जुज़ है, ये इसका राइट आंसर बनता है। इंसान के लिए इम्तिहान है, यानी असूलों पर कायम रहना इंसान के लिए इम्तिहान है, बाकी सारे गलत हैं। इस तरह एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई ज़्यादती करे तो डैश माफ़ कर देना चाहिए, वक्ती तौर पर चुप रहना चाहिए, या कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, या फ़ौरन बदला लेना चाहिए। तो देखें इसमें जो बेस्ट आंसर बनता है, अगर कोई ज़्यादती करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ये बेस्ट आंसर है। तो पर्सनल टेस्ट में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपकी सेंस चेक करते हैं, फ़िरका वारियत से, मतलब है कि कोई भी फोर्स हो, पर्सनल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो कोई भी मतलब फोर्स ये नहीं चाहती कि फ़िरका वारियत से आपका तल्लक हो, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव रह के ये टेस्ट पास करना होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं तहरीरी इम्तिहान की, जो कि आपका मेन टेस्ट होता है। इसी टेस्ट की बुनियाद पर आपका मेरिट बनता है। तहरीरी इम्तिहान यानी एकेडमिक पार्ट। तो एकेडमिक पार्ट तकरीबन कुल नंबर इसके 100 होते हैं, और इसमें आपके 50% नंबर लाजमी आपके आने चाहिए, यानी कुल नंबर 100 में से 50 नंबर आने चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसमें आपके 70, 75 यानी 80 तक आपके नंबर लाजमी आने चाहिए, तभी आपका मेरिट में नाम आएगा तहरीरी इम्तिहान यानी एकेडमिक पार्ट में। तो इसमें 1 घंटा टाइम होता है, और इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के, मतलब है कि ये इसमें क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, यानी आपको खुद लिखने पड़ते हैं। तो इसमें बात करते हैं एकेडमिक पार्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं 4-5 तरह के आते हैं। जैसे इंग्लिश में आपको मजमून, यानी मतलब कि कोई भी मतलब एक दिया जाएगा, जैसा कि माई स्कूल, माई हॉबी, या पाकिस्तान, 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, कोई भी मतलब आपको दिया जाएगा टॉपिक, उस पर आपने 10 सेंटेंस लिखने होते हैं, और इसके 5 नंबर होते हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट अगर बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू तर्जमा और उर्दू से इंग्लिश तर्जमा, ये सवाल भी आते हैं 5-5 नंबर के, तो ये दोनों 10 के हो जाते हैं। इसी तरह मुज़क्कर के मोनस और मोनस के मुज़क्कर लिखने होते हैं, ये भी 10 नंबर का मतलब होता है, ये काफ़ी ईजी पोर्शन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखना, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये इस तरह के इंग्लिश के आपके मतलब के सवाल तकरीबन
तकरीबन 20-30 नंबर का इंग्लिश का सिर्फ क्वेश्चन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं उर्दू की। तो उर्दू में एक मजमून आता है, मजमून में मतलब है कि अपनी पसंदीदा शख्सियत कोई मतलब है कि कोई खुद दे दें, या पाकिस्तान आर्मी पर 10 जुमले लिखें, पाकिस्तान पर 10 जुमले लिखें, या कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान लामा कमल, कोई भी टॉपिक दे दें उस पर उर्दू में आप लोगों ने 10 सेंटेंस या एक मतलब अच्छा सा मतलब एक मजमून लिखना होता है, उसके 5 नंबर होते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें उर्दू में गलत जुमलों को दुरुस्त करना, यानी एक कोई गलत जुमले दिए होते हैं उसको दुरुस्त करना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस भी आते हैं उर्दू में। तो नेक्स्ट बात करते हैं रियाजी। तो रियाजी में 5-6 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि तज़ीब वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, कसर के सवाल आते हैं, लागरथम मतलब है कि और कसर वगैरह के सवाल आते हैं, अलजबरा के सवाल आते हैं, आम हिसाब किताब के, औसत वगैरह या कसर मतलब है कि इस तरह के और भी काफ़ी कैटेगरीज के आते हैं। वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को जब तैयारी की वीडियो बनाऊंगा तो उसके आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो मेन इसमें इस तरह के ही सवाल आते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मालूमात आमा, यानी जनरल नॉलेज में पाकिस्तान के बारे में मालूमात और तरीक़े पाकिस्तान, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें पाकिस्तान के जगराफिया के मुतलक सवाल, यानी मतलब है कि इसमें जोग्राफी वगैरह के अदर कंट्रीज़ के कैपिटल वगैरह या उसकी करेंसी वगैरह, किसी का जो मशहूर कंट्री है उसका पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह पूछ लेते हैं। तो इसमें मतलब जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत ही मतलब है कि आपको थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर बात करें इस्लाम के बारे में, इस्लामिक स्टडी से भी 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह आपका एकेडमिक पार्ट का टेस्ट बनता है। तो उम्मीद है कि आप समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी प्रिपरेशन की वीडियोस भी बनाऊंगा, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन उन वीडियोस का लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।